स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 8.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 8.4 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो पदों को गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखो कितने पद हैं, एक पद ये रहा, दो पद दूसरा पद ये रहा, जो ब्रैकेट के अंदर ये पद दिए गए हैं। तो दोनों को आपस में गुणा करना है आपको सभी में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको लिखना है 2x + 5, उसके बाद तो और की जगह गुणा लगाना है, फिर आपको 4x - 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे इनका आपस में। तो ये x है। अब देखो ध्यान से गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको गुणा करना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लस और माइनस का गुणा पता होना चाहिए। तो देखिए जब प्लस रहेगा तो उसका गुणा अगर आप माइनस में करते हो तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। और आपका जब माइनस रहता है उसका गुणा आप प्लस में करते हो तो आपका माइनस ही आता है। जब आपका प्लस रहता है और उसका गुणा प्लस में करते हो तब आपका प्लस आता है। और जब आपका माइनस रहता है और भी इधर भी माइनस रहता है, दोनों का गुणा करते हो तब भी प्लस आता है। अब ध्यान समझिएगा इसको किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे 2 का गुणा। सबसे पहले इससे पहले आपका देखना है यहाँ पर कोई चिन्ह तो नहीं है, प्लस या माइनस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मन लगाइए। अगर लेकिन इसके अंदर आपको माइनस या प्लस मिलता है तो आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों में आगे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यक्स का यक्स में करते हैं तो इसके पावर में 1 होता है और इसके ऊपर भी 1 रहता है। तो गुणे में हमेशा ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 1 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं, यक्स स्क्वायर पढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद फिर से इसी पहले वाले पद का इसके अंदर जो आगे है इसी का इसके अंदर हमने किया गुणा, अब क्या करेंगे आगे वाले में भी इसी का करना है। ठीक है, पहले इसका गुणा इसमें करना है फिर इसी का गुणा अगले वाले में करना है। तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो माइनस भी है। तो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है। तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आता है, देखो इधर प्लस का गुणा माइनस में आने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना है तब इसके आगे लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर यक्स अकेले है तो यक्स को लगा देंगे। अब इसी प्रकार से आगे, क्योंकि इसका गुणा हमने इन दोनों में कर लिया, अब इसका गुणा करेंगे इन दोनों में। तो 5 का गुणा देखो इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस, तो आपको क्या लगाना है, प्लस यहाँ पर लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह लगाए बिना आप कुछ लिख ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको कोई ना कोई चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ता है प्लस या माइनस में। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे, यक्स है इसके अंदर तो यक्स लगा देंगे। देखो इसी प्रकार प्लस गुणे माइनस तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर 5 3 15। ठीक है, आप इधर देख लेते चलिएगा, प्लस गुणे माइनस मतलब प्लस गुणे माइनस माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पर सब हमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर देखो यक्स पीछे है, इसके अंदर भी यक्स है, दोनों एक जैसे पद हैं, ये घटेंगे या जुड़ेंगे इसको समझते हैं। देखो अलग अलग चिन्ह रहता है, जैसे यहाँ पर देखो माइनस है यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो घटेंगे, अगर एक जैसे चिन्ह है चाहे प्लस हो या माइनस हो तो जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह वही रहता है। अब देखो इसको घटाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, आगे वाले को उतार लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस में है ये प्लस में है, तो आपको क्या करना है, देखना है इसके अंदर कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको सबसे पहले चेक करना है क्या दोनों अलग अलग चिन्ह है, प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। हाँ, दोनों अलग हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों अलग अलग हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बड़ी वाले में से छोटे वाले घटाना है। तो 20 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा प्लस, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 20 है 6, कौन सा बड़ा है, तो 20 है। 20 के आगे क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में यक्स था तो यक्स लगा देना, माइनस का 15। तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर का पार्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखिए फिर जो यहाँ पर y - 8 और 3y - 4, तो 4 और y को आपको इस तरह से लिखना है, नहीं तो आप 4 सोचोगे ये 4 है तो ये y है। ठीक हमारा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर y को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं y का गुणा। देखो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख करके हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हल लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 8 और की जगह गुणा लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा 3y - 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का गुणा सबसे पहले इसके अंदर करेंगे, दोनों प्लस में है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कुछ नहीं आगे तो कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 को लिख लेना। अब y का गुणा y में होता है तो आपको पता है क्या है, कितनी बार y है, 2 बार, तो ऊपर 2 लगा देना। अब देखो इसी प्रकार से आपको y का गुणा 4 में करना है। तो यहाँ पर देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अगर माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर
y का गुणा 4 में होगा तो 4 आगे आ जाएगा, y पीछे आ जाएगा, वो 4y हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से क्या करना है आपको, माइनस का गुणा प्लस में करना है, फिर से एक में माइनस है, अगर दोनों में माइनस रहेगा ध्यान रखना, देखो दोनों में अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अगर एक में माइनस रहता है किसी में तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पर देखो एक में माइनस है एक में प्लस है, तो एक में माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा देना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और ये y लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3y², यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर समान चिन्ह रहते हैं चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जुड़ जाता है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कि जोड़ो तो 24 और 2 जो 24 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और y, अब देखो दोनों में माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है, अगर दोनों में प्लस रहता तो प्लस लग जाता। अब देखो यहाँ पर प्लस का 32 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है फिर जो आपका तीसरा वाला, ध्यान से इसको देखना है। दिया गया है 2.5 यल और -0.5 m। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, इस दोनों का आपस में गुणा करना है दोनों में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2.5 यल। ठीक है, उसके बाद -0.5 m। ठीक है, अब और की जगह गुणा लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 यल प्लस 0.5 m। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है फिर जो आपको इसका गुणा इसमें करना है। तो देखो आपको ऐसे यहाँ पर कैसे गुणा करोगे, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए आपको सोचना है कि ये क्या है, आपका 25 है, 25 का गुणा आपको क्या करना है 25 में कर देना है। ठीक है, तो देखिए जब आप 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 625 आएगा। अब यहाँ पर देखो दशमलव कितने अंक पर है, तो देखो इसके अंदर भी दशमलव है, इस वाली संख्या में दशमलव था, इसमें भी दशमलव था। तो देखो दशमलव के आपको देखना है दाईं तरफ कितने अंक थे, दाईं तरफ केवल एक अंक है, इसके अंदर भी दाईं तरफ एक अंक है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए अंक हुए, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, दशमलव। अब यहाँ पर यल देखो दोनों में था तो क्या होगा, गुणा होगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा, तो यल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, चलिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 2.5 का गुणा 5 में केवल करना है। ठीक है, तो 5 का गुणा 25 में करना है, तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 पंचे 125 हम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या करना है, 125 लिखना है। तो यहाँ पर देखो इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो दोनों में क्या था, प्लस था, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, उसके बाद 125 लिखेंगे। अभी देखो इसके अंदर आपको सोचना है दशमलव कहाँ पर लगेगा। ठीक है, दशमलव कहाँ पर लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर भी देखो दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, इसके अंदर भी दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है जिसमें उन्होंने गुणा किया। टोटल कितने अंक हुए, 2 अंक, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 25 के बीच, 1 और 25 के बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना, और देखो दोनों में यल एम था तो यल एम लिख देंगे। अब इसी प्रकार से देखो आपको क्या करना है, आगे माइनस इसमें प्लस, तो माइनस रहेगा आपको पता है। अब यहाँ पर इसका गुणा फिर से 25 में करेंगे तो अभी जितना आया यही आएगा, 1.25 आएगा, और यहाँ पर फिर से यम यल आ जाएगा, ये यल यम एक ही बात है। ठीक है, तो यल यम लिख सकते हो, ये यम यल बात एक ही है। तो यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर देखो 0.5 का 5 में, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको 0 को आगे वाले को भूल जाना है, 5 का गुणा 5 में करो तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब देखो इसके आगे क्या करना है, आपको सोचना है कि हाँ दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है, एक अंक है, इसके अंदर भी एक अंक है, तो 1 1 जोड़ो 2 हो गया, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर, लेकिन इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है इसलिए 0 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर 0 लगा लीजिएगा। अब देखो दोनों में यम यम था तो ये क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसको हम थोड़ा सा क्रम से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6.25 यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो दोनों यल यम, तो इसको यम यल भी लिख सकते हो क्योंकि यम छोटा होता है यल बड़ा होता है, जो पहले आता है ABCD में उसको पहले लिखते हैं। तो दोनों क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्लस में है, देखो वही पूरा, ये भी प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, अगर प्लस और माइनस में रहते हैं कट जाते हैं, तो ये कट जाएगा और आपका ये वाला बचेगा 0.25 यम स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर जो ये वाला है हमारा, इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को गुणे में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको a+3b लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर x प्लस का 5 लिख देंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो a का गुणा x में करना है तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। a का गुणा 5 में करना है, देखो यहाँ पर हर जगह प्लस है तो हमको माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है, तो हर जगह प्लस लगा दीजिएगा एक बार गुणा करने के बाद। तो 5 में करेंगे तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद 5x संख्या को पहले लिखना है, 5a है तो a लगा देना। उसके बाद इसका गुणा देखो हमने दोनों में कर लिया, पहले a का गुणा x में किया तो ax हो गया, a का गुणा 5 में किया तो संख्या को पहले लिखते हैं तो 5a आ गया। अब
30 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि हर जगह प्लस दिख रहा है, प्लस का गुणा प्लस में प्लस ही आता है, तो 3 आएगा और यहाँ पर bx है तो bx लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, लेकिन प्लस लगाएंगे 15 और b हो जाएगा। ठीक है, तो प्यार ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर कोई भी चीज़ें जुड़ और घट नहीं रही हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, लेकिन इसके अंदर संख्या नहीं है। यहाँ पर ABCD का अक्षर आ रहा है, इसके अंदर संख्या आ रही है, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये तीसरे और चौथे नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 5 नंबर का। अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, आपको हल लिखना है और इस क्वेश्चन को उतार लेना है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। दिया गया आपको 2PQ प्लस का 3Q स्क्वायर, अब उसके बाद और की जगह गुणा लगा देना, और यहाँ पर आपको 3PQ माइनस का 2Q स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले का गुणा क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, P का गुणा P में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, P स्क्वायर हो जाएगा, और Q का गुणा Q में करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपने इसके अंदर तो गुणा कर लिया, अब इसी का गुणा इस दूसरे वाले में करना है, तो चलो करते हैं। 2 दूनी, लेकिन इससे पहले देखो प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। P का देखो P यहाँ पर है, लेकिन इसमें P नहीं है, तो P यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर Q स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक बार Q है, यहाँ पर 2 बार है, तो टोटल जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणे में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो पावर में क्या आ जाएगा, इसके 3 आ जाएगा, घात में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब चलो इसके बाद देखो इसका गुणा हमने दोनों में कर लिया, अब इसके बाद इसका भी करेंगे दोनों में, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो P है तो P लिखेंगे, उसके बाद देखो Q यहाँ पर है 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद Q स्क्वायर कितनी बार हुआ, टोटल 4 बार हुए। ठीक है, 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये दोबारा P स्क्वायर Q स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है, इसके बीच में नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, जो ना दिखे उसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर P Q क्यूब, तो P Q क्यूब है 2 जगह, तो इसको क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। देखो अलग अलग चिन्ह दोनों में है, घटेगा, तो 9 में से 4 घटा लेना, 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या गई प्लस है तो प्लस लगेगा यहाँ पर 5। अब यही दोनों में P Q क्यूब था, तो यहाँ पर P Q क्यूब लगा देंगे। माइनस यहाँ पर देखो 6Q⁴ ये आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस 5 वाले का। चलिए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं फिर जो क्या है और इसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 6 नंबर का, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान समझिएगा किस प्रकार से हल करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझने में समस्या आ रही होगी, लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3/4 A स्क्वायर प्लस का 3 B स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर और की जगह गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले इसके अंदर 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर 4 का गुणा होगा तो माइनस का 4 दूनी 8/3 B स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस वाले पहले वाले इसके अंदर जो पद दिया गया इसका इन दोनों में करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3/4 का इस 4 के अंदर करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3/4 लिखना, गुणा लगाना, फिर 4 को इसके बगल में लिख देना। अब देखो A स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, पावर में 4। ठीक, हमने इसका गुणा इस वाले में कर लिया है, अब इस वाले में करेंगे। अब देखो इसके अंदर प्लस है, इसके अंदर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3/4 को लिखेंगे, पैर जो लिखा गुणा लगाया हमने, और इसके बाद क्या करेंगे, इस अगले वाले को यहाँ पर लिखेंगे, तो 8/3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर, तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर को दोनों इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने इसका गुणा इन दोनों में कर दिया, अब इसका गुणा इन दोनों में करना है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आगे देखें, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पैरचो इस 3B का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो चलो 3B स्क्वायर का गुणा इसमें करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस रहेगा। यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो B स्क्वायर A स्क्वायर, तो पहले A स्क्वायर आएगा फिर B स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पर 3 का गुणा इस दोनों में करना है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 8/3 में, तो 8/3 को इस तरह से लिख देना गुणा करके। B स्क्वायर तो जुड़ जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, B⁴। ठीक, क्या हो जाएगा, B⁴ मतलब B की घात 4। ठीक है, चलो अब आगे देखो। तो इसके बाद फिर जो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो 4 से ये 4 कट रहा है, क्या बचेगा आपका 3A⁴ बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आया। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन माइनस था तो -1। चलो माइनस को रहने दो, अभी 1 केवल लिख देते हैं क्योंकि माइनस वो आ गया, उसको तो हम लगा ही लेंगे, ठीक है। तो 1 आया। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 3 से ये 3 भी कट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बच गया आपका, यहाँ पर क्या बचा आपका? माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखो आपका ऊपर 1 और 2 बचा है, तो गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्योंकि ये नीचे 1 1 है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, आपको पता है नीचे 1 रहने पर कोई भी मतलब नहीं रहता, उसको हम नीचे वाले को भूल जाते हैं। तो 2 एकम 2, तो माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर बचा। यहाँ पर देखो प्लस का कितना बचा? 12 a स्क्वायर b स्क्वायर बचा। यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 8 b की पावर 4 बचा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, बस आपको यहाँ पर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो इसको आपस में जुड़ेगा जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो दोनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो घटेंगे। तो 3 a की पावर 4, बड़ा वाला 12 है, 12 देखो 12 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 12 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 10 आएगा, 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 8 b की पावर 4 को लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी गुणनफल ज्ञात करना है। पहले जो थोड़ा सा यहाँ पर सॉन्ग आपके कानों तक पहुँच रहा होगा, क्योंकि माँ दुर्गा का यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, ठीक है। आप जानते हो नवरात्र का समय चल रहा है, इसलिए सॉरी थोड़ा बहुत सॉन्ग जा रहे हैं, तो आप सुनिए, आनंद लीजिए, ठीक है। माँ दुर्गा का जितने भी सॉन्ग है बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस तरह से हम करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं। दिया गया है आपको पहला नंबर क्वेश्चन 5 - 2x, दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया गया है 3 + x। तो देखिए मैंने आपको बताया कभी भी बीच में गुणा ना रहे, तो उसका मतलब ये आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट होता है ये गुणे का काम करता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर गुणा करना है, तो चलो इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम उतारेंगे 5 - 2x, गुणा लगा देते हैं 3 + x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे पहले तो 5 का गुणा पहले 3 में करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 5 का गुणा x में करना है, तो देखो दोनों प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, 5 और x पीछे इसके आ जाएगा, इस 5 को लिखेंगे और x को पीछे, गुणा हो गया दोनों का। अब इसी प्रकार से 2x का गुणा 3 में करना है, लेकिन इसके आगे माइनस है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो माइनस रहेगा, 2 3 6 और x लग जाएगा। अब इसी प्रकार से -1 में है, इसमें प्लस है तो माइनस रहेगा, 2 का गुणा इसमें होगा, देखो इसमें कोई भी संख्या नहीं है तो 2 आ जाएगा, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो कितनी बार है? 2 बार, तो 2 ऊपर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर x इस वाले पद में है, x इसमें भी है, तो क्या होगा? यहाँ पर 15 का 15 रहेगा। अब यहाँ पर देखो 6 में से 5 को घटा देना तो कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन 1 कभी भी नहीं लिखा जाता अगर पीछे ABCD का अच्छा रहता है तब। तो देखो इसके अंदर x है जो कि ABCD में आता है, तो यहाँ पर x 1 को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? x को लिखोगे। तो बड़ी संख्या अगर ये वाली है तो इसमें माइनस है, तो माइनस लगाकर x लिख देंगे और आगे ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 6 में से 5 को उठाया 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखते, केवल x लिख देंगे, इसका मतलब 1 बार है, ठीक है। चलो इसका दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए फिर जो ये आपका है दूसरा नंबर, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे? x का गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो 7 और x दोनों जगह है तो x स्क्वायर हो जाएगा गुणा करने पर। अब इसी प्रकार से इस x का गुणा इसमें करना है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाएंगे और x y हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो प्लस प्लस दोनों हैं, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, और देखो x इसमें y है इसमें x, तो दोनों x y हो जाएंगे फिर से, क्योंकि छोटा है पहले क्या था x आता है तो x को फिर y को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 का गुणा इसमें करना है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक में इसमें प्लस था इसमें माइनस, तो माइनस रहेगा 7, यहाँ पर y का गुणा करोगे y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे फिर जो यहाँ पर 7 x स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस प्लस दोनों क्या है, एक माइनस में एक प्लस में, दो क्या होंगे? घटेंगे। तो बड़ा वाला ये है 49 में से 1 घटा देना तो कितना आएगा आपका? 48 आ जाएगा, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 48 लिखेंगे, वहाँ पर x y, ठीक है, माइनस का 7 y स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट पर जो क्या है और इसको किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए फिर जो ये आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b गुणा a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। गुणा करते हैं तो a स्क्वायर का गुणा a में होगा तो a क्यूब हो जाएगा, a का स्क्वायर का गुणा b स्क्वायर में होगा तो प्लस लगाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, यहाँ पर a का गुणा b में होगा तो a b हो जाएगा। इसी तरह से इसका गुणा b स्क्वायर में होगा, b का गुणा b स्क्वायर में होगा तो b क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं फिर जो अगले क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से करेंगे। तो देखिए फिर जो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणा p स्क्वायर का 2p में करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो 2 हो जाएगा यहाँ पर,
पी स्क्वायर का गुणा पी में करेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से पी स्क्वायर का गुणा क्यू में करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में प्लस है तो प्लस रहेगा, पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका गुणा क्या करेंगे, इसका गुणा हमने दोनों में कर दिया, कोई बात नहीं। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है एक में तो माइनस लगेगा। यहाँ पर देखो इसका गुणा करेंगे दो पी में, तो दो है संख्या तो संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर, तो पहले ABCD में पी आता है तो पी को लिखना, फिर क्यू स्क्वायर को पीछे लिखना। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर से माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, क्यू स्क्वायर क्यू यहाँ पर एक बार, तो दोनों जुड़ गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, यहाँ पर 2 बार इसके ऊपर 1 होता है तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरचो। अभी देखो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, नहीं घटेंगे, क्योंकि ये देखो पी के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, यही आपका क्या होगा, यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है पैरचो, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से उसको करेंगे। तो देखिए पैरचो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया सरल कीजिए, हमको इन सब क्वेश्चनों को सरल करने हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पैरचो मैंने आपको बताया था कभी भी दो ब्रैकेट एक बगल में जुटे हुए हैं, जैसे ये दोनों ब्रैकेट हैं बगल बगल में जुटे हुए, इसका मतलब क्या है कि ये पैरचो आपके गुणे में है, तो गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर को गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को गुणा 5 में करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद प्लस 25 है तो प्लस 25 को बगल में ऐसे लिख देना है, इसकी क्योंकि ये अलग से है, प्लस रहता है तो इसका मतलब ये अलग है। ठीक है, जहाँ से प्लस या माइनस लग जाता है वो अलग हो जाता है, तो ये अलग है, इसको लिख देंगे। देखो एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में, दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कोई जुड़ घट रहे हैं, नहीं घट रहे, क्योंकि ये क्यूब में है, ये स्क्वायर में, ये एक्स, तो सब अलग अलग हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लेना। तो यही क्या हो जाएगा पैरचो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो देखिए पैरचो ये आपका क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का गुणा क्या करना है आपको, ए स्क्वायर का गुणा करना है सबसे पहले बी क्यूब में, तो ए स्क्वायर बी क्यूब दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 का गुणा बी क्यूब में करना है तो प्लस लगाएंगे, 5 बी क्यूब हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में करना है तो 15 हो जाएगा, तो 15 लगा देंगे। 5 अलग है तो 5 को अलग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब। अब देखो 15 और 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला ऐसा है, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिखा हूँ, नहीं तो आप 5 समझ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर जो इसको गुणा करेंगे, चलिए देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर टी का गुणा आपको टी स्क्वायर में करना है तो टी क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी क्यूब। टी का गुणा माइनस एस में करना है तो माइनस टी एस हो जाएगा, एस टी, पहले एस आता है ना तो एस टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस, अब देखो इसका गुणा हमने दोनों में कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में, ये प्लस में, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर पहले यस आता है तो यस स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, पहले जो क्या करेंगे इसके बाद हम ध्यान समझना आपको, तो इसके अंदर आपको अब इसका गुणा इसमें करना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यहाँ पर यस 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ पर यस क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर पैर जो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जुड़ और घट नहीं रहे हैं, तो चलो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इसके अंदर हम डाल देते हैं। चलिए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पैर जो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था जहाँ पर 2 ब्रैकेट बगल बगल में होते हैं वहाँ पर गुणा होता है, अगर बीच में प्लस आ जाए तो वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं, इनका गुणा होगा, ये प्लस आ गया, ये दोनों एक साथ हैं, इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर ए का गुणा पहले क्या करना है आपको, सी में करना है तो ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार ए का गुणा इसके अंदर करना है, माइनस है तो माइनस ए डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी का गुणा सी में करना है तो यहाँ पर प्लस बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का गुणा डी में माइनस डी में करना है तो माइनस बी डी हो जाएगा। इसका गुणा कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना। अब इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, या आप चाहो ब्रैकेट में कर सकते हो, तो ब्रैकेट में करने का वैसे भी कोई भी अर्थ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो आगे क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो अब इसका गुणा करेंगे, तो ए का गुणा सी में करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ए सी हो जाएगा। उसके बाद ए का गुणा क्या करना है आपको, डी में करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए डी हो जाएगा। अब देखो माइनस बी का गुणा सी में करना है तो माइनस में रहेगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का गुणा डी में करना है तो माइनस का बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपका, इसका गुणा कर लिया, अब इसका गुणा कर देना है तो प्लस 2 हो जाएगा ए सी। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा बी डी। ठीक है, चलो अब देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे फिर, चो ए सी यहाँ पर है और ए सी कहीं पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 2 ए सी और कहीं पर एसी है, ये रहा एसी, तो यहाँ पर एसी है, तो 1 2 2 यहाँ पर, तो 4, टोटल 4 एसी हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, जो 4 एसी लिख देंगे, या चलो हम
यहाँ पर क्या करते हैं यार, 4 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 AC लिख देंगे। क्या लिखेंगे फिर, 4 AC लिख देंगे। उसके बाद देखो AD यहाँ पर माइनस में है, AD कहीं पर और है, AD AD AD, ये रहा AD, और AD कहीं पर है, AD 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 नहीं है। देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BC प्लस में है और BC कहीं पर है, हाँ ये रहा, तो यहाँ पर माइनस में है और BC नहीं है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब इसी प्रकार देखो BD यहाँ पर है, BD यहाँ पर है, तो ये दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, और BD कहीं पर है, ये रहा, ठीक है। तो BD यहाँ पर भी है, लेकिन ये प्लस में है, तो दोनों को पहले माइनस वाले को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि माइनस वाले जुड़ते हैं। तो BD BD, तो 2 BD हो गए, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो क्या बचा हमारा, BD हो गया। अब देखो हमारा ये भी लिख लिया हूँ, और ये बचा प्लस का 2 BD, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर, जो यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा, आपका 4 AC इसका केवल आंसर आएगा। क्या आएगा, 4 AC आएगा। क्या आएगा, करेक्ट है, 4 AC आंसर आ जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर, जो इसका क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन फिर जो ध्यान समझना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर भी इन दोनों को गुणा करना है, इसको गुणा करना है, ठीक। तो x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वेरी गुड। तो यहाँ पर हल लिख करके करते हैं हम इसको हल। तो यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे फिर, क्यों यहाँ पर अब x का गुणा y में करेंगे तो प्लस लगाएंगे, xy हो जाएगा, और इसी के बाद हम y का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 2xy हो जाएगा, या y का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का xy हो जाएगा, 2y का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy हो जाएगा, और प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, और 2y का गुणा y में करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, पीछे आपको देखना, आगे नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, पीछे देखो x स्क्वायर है, और x स्क्वायर कहीं पर है, ये रहा। तो दोनों देखो प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जुड़ जाएंगे 2 और 1 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। xy यहाँ पर है, xy और कहीं पर है, ये रहा, तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है। xy यहाँ पर है 2 बार, और xy यहाँ पर भी है 2 बार, ठीक है। तो 2 2 दोनों प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस का 4 xy, ठीक है। यहाँ पर y स्क्वायर है 1 बार, यहाँ पर 2 बार, लेकिन ये देखो एक बार ये प्लस में, ये माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसमें से घटाएंगे 1 को, तो 1 आएगा माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो सब में हमने निशान लगा लिए, सब हो चुके हैं। तो फिर जो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन ये वाला है, अब इसके अंदर भी गुणा करना है इसके अंदर। तो देखो उसके अंदर गुणा करते हैं, तो x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, x का गुणा माइनस xy में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर y हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार, तो 2 बार हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस वाले में, तो यहाँ पर x का गुणा प्लस का y स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का xy स्क्वायर हो जाएगा, x इसके आगे आकर लग जाएगा बस। अब इसी प्रकार से y का गुणा इसमें कर देते हैं, तो देखो प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x ABCD में पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिख दिया। y का गुणा इसके अंदर करना है तो माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो y का गुणा माइनस xy में करना है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखो y का गुणा xy में करेंगे तो x तो ऐसे रहेगा, y 2 बार आ जाता है, क्योंकि 1 बार यहाँ पर था 1 बार यहाँ पर, तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से y का गुणा इसमें y का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे फिर, जो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर देखो x स्क्वायर y, ठीक है, तो इसको इसके अंदर से काट देंगे। अब देखो यहाँ पर x y स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर आपको बचेगा x क्यूब प्लस का y क्यूब, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर जो अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। 7 नंबर को क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए फिर जो ये क्वेश्चन है, अब इसको करने के लिए सिंपल सा है, आपको सबसे पहले दशमलव को भूल जाना है। तो सबसे पहले हमका इनका गुणा इसका गुणा इसमें करना है। तो 15 का गुणा 15 में ऐसे सोचिए, 15 है, दशमलव भूल जाइए, तो 15 का गुणा 15 में करना है, 225 आता है, तो 225 आपको लिखना है। अब इसके बाद देखना है कि दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है, दशमलव के दाएं तरफ अंक देखना है, ABCD का अक्षर नहीं देखना है, केवल आपको 1 2 3 गिनती देखना है, कितनी गिनतियाँ हैं, गिनती के वाले अक्षर कितने हैं, ठीक है। तो समझ गए आप सभी, कितने अक्षर हैं, मतलब गिनती के देखने हैं, ठीक है, ABCD वाला मत देखिएगा। तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 1 अंक है 5, और इसके अंदर भी दशमलव के बाद केवल 1 अंक है 5, तो 1 1 दोनों में 1 1 अंक है, दोनों को जोड़ोगे 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। दाएं तरफ से इसके अंदर गिनना है 1 2 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। x यहाँ पर x यहाँ पर गुणा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें अगले वाले में होगा। तो यहाँ पर देखो 15 चौको 60, तो 60 लिखेंगे यहाँ पर पैरचो। अब इसके बाद देखो दशमलव के यहाँ पर देखना है दशमलव कितने में है, तो दशमलव केवल इसी वाले में है, इसमें नहीं है। तो इसमें देखना है दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक, 1 अंक, तो इसमें दाएं तरफ को छोड़कर 1 अंक दशमलव लग जाएगा इस तरह से, ठीक। दाएं तरफ से 1 अंक छोड़
छोड़कर पीछे साइड से एक अंक इधर से छोड़कर दशमलव लगा देना, ठीक है। अब देखो x इसके अंदर है, y इसके अंदर है, तो x y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले क्या आएगा आप सोच रहे होगे, प्लस आएगा या माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या था, इसका गुणा हमने इसमें किया, फिर इसके आगे क्या है प्लस, दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणा 3 में करना है, 15 3 45, तो यहाँ पर पैर क्या होगा 45 होगा। देखो प्लस है तो प्लस लगाएंगे 45, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपका दशमलव 1 में है तो दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, तो दाईं तरफ से इसके अंदर भी छोड़ कर एक अंक दशमलव लगा देना। यक्स इसमें है, इसमें कुछ नहीं है तो यक्स आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका गुणा भी तीनों में करना है पैरचों, तो चलो कर लेते हैं। तो माइनस का यहाँ पर 4 का गुणा 15 में करना है, या कह सकते हो 15 का गुणा 4 में करना है। तो माइनस था तो माइनस लगा दिया, 15 चौके 60, तो 60 हो जाएगा। एक अंक इसके अंदर भी एक में दशमलव है, एक अंक बाद, तो यहाँ पर दशमलव 0 यक्स वाई, तो यक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से देखो इसके अंदर 4 का गुणा इस 4 में करना है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, दोनों में माइनस माइनस था तो माइनस लगा दिया, 4 चौक 16 हो जाएगा। y दोनों में है तो y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो पैर जो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको माइनस और प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होएगा, 4 3 12 12 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 4.5 यक्स और प्लस का 12 वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा अब कौन सी चीज़ कट रही है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो दोनों एक जैसे हैं लेकिन प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे। देखो यहाँ पर एक्स यहाँ पर है और एक्स कहीं पर है, हाँ ये है, तो देखो दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये भी कट जाएंगे। अब देखो इसके बाद ये आपका क्या बचा है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.25 यक्स स्क्वायर, ये सब कट गए हैं आपका, ये भी कट, ये बचा माइनस का 16 वाई स्क्वायर, ये बचा और ये वाला बचा, तो प्लस का 12 वाई, ठीक है। तो फिर जो ये क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। आप एक बार चेक करिएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो हो सकता है कोई गड़बड़ हुई होगी। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है इसको देखिए। तो यहाँ पर देखो माइनस का गुणा इन सब में होगा क्योंकि सब प्लस में है, तो ये सब माइनस में हो जाएंगे। जैसे देखो इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया, इस माइनस वाले का गुणा हुआ तो ये आया, इस माइनस वाले का गुणा इसमें होगा फिर तो माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हुई थी थोड़ी सी, माइनस रहेगा, माफ़ कीजिएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक। तो ये 12 यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल यही रहेगा, तो इसको हटा दीजिएगा, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो प्यारे, इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन आपका है a + b + c a + b - c, ठीक। तो चलो a का गुणा इसमें करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो फिर जो यहाँ पर करते हैं गुणा, तो a का गुणा a में करोगे तो a स्क्वायर आएगा, a का गुणा b में करोगे तो प्लस का ab आ जाएगा, क्योंकि दोनों देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस का क्या आएगा ab आएगा। उसके बाद a का गुणा -c में करोगे तो माइनस का ac आएगा, b का गुणा a में करोगे तो प्लस का ab आएगा, b का गुणा b में करोगे प्लस का b स्क्वायर आएगा, b का गुणा -c में करोगे माइनस का bc आएगा, सी का गुणा ए में करोगे तो प्लस का ए सी आएगा, सी का गुणा बी में करोगे प्लस का बी सी आएगा, और इसके बाद प्लस का गुणा प्लस सी का गुणा माइनस सी में करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर आएगा। वो क्या कट रहा है, ए यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर कहीं पर नहीं है तो इसको लिख लो, ठीक है। तो ए स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ए बी यहाँ पर है और ए बी कहाँ पर है, ए बी, ठीक है। और ए बी 2 बार है यहाँ पर, दोनों क्या है प्लस में है, तो प्लस लगाकर 2 ए बी लिख देंगे। उसके बाद ए सी देखो ये प्लस में ये माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखो अब क्या बचा आपका बी स्क्वायर बचा, तो प्लस का बी स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद देखो बी सी दोनों कट रहे हैं क्योंकि ये प्लस में माइनस में, और उसके बाद सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर को भी यहाँ पर लिख देंगे प्लस का सी स्क्वायर। अब देखो प्यार जो ये आपका आने वाला है, अब इसको थोड़ा सा क्रम में हम लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का, अरे यार ये प्लस कहाँ से आया, माइनस में रहेगा ना क्योंकि माइनस में है तो माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे भी बहुत गलती हो रही है आज यार, माफ़ करना पैरचों, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रहेगा। उसके बाद देखो आपका क्या बचा यहाँ पर 2 ए बी बचा, तो 2 ए बी लिखेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर जो उम्मीद है आपसे को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका माइनस में था इसलिए यहाँ पर माइनस में उतरेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपसे को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।